हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। वेलकम टू रीड टू सक्सेस। इसके अंदर मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारे सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आती है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो या टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो। तो सारे ही एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन है। आज मैं आपको पहले बता दूं कि इंग्लिश के अंदर कौन सा सिलेबस आने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन हम फिर अपना स्टार्ट करेंगे लेसन। तो आइए फिर, वेलकम है आपका रीड टू सक्सेस पर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इंग्लिश के सिलेबस से। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश में कैसा सिलेबस आने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो हम पहले वो डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ कैटेगरी होती है इंग्लिश के अंदर कि जिसके बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन आता है, पहली कैटेगरी हमारी वोकैबलरी की। वोकैबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि इसके अंदर से आपका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिसमें से आपको वोकैबलरी मीन्स कि आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अब खाली सिर्फ ये नहीं रह गया कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि आपने वोकैबलरी भर दी या फिर आपने तुक्का मार दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर वोकैबलरी के अंदर भी काफ़ी डिवीजन, बाइफिकेशन कर दी गई है। तो हम उन्हें समझते हैं कि किस टाइप की बाइफिकेशन की है। तो वोकैबलरी से बनते हैं हमारे क्वेश्चन सिनोनिम्स एंड एंटोनियम से। सिनोनियम होता है जो हमारा सेम होता है, सिमिलर होता है, कि हम जिस वर्ड को दूसरे वर्ड में भी कह के लिखे तो मीनिंग उसका सेम होता है। एंटोनियम होता है बिल्कुल अपोजिट। एंटोनियम होता है अपोजिट, कि किसी वर्ड का जो लिखा है, मीनिंग पूछा है, उसका हमें अपोजिट बताना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटोनियम्स। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब वोकैबलरी किस फॉर्म में आ जाती है? फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, कि आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, ब्लैंक दे दिया जाएगा, आपको उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग वोकैबलरी फिल करनी होती है। नेक्स्ट आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में होता है कि आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं एमसीक्यूज टाइप में, कि काफ़ी जो ऑप्शन सिमिलर होते हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन वहाँ पर पुट करना होता है वोकैबलरी से, कि आपको कुछ वर्ड्स का अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है तभी आप 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन वहाँ पर फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्पेलिंग टेस्ट। आपको कुछ स्पेलिंग दे दी जाएगी कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको मार्क करनी है, और वो बहुत ही मिनिमल डिफरेंस होता है किसके अंदर? स्पेलिंग के अंदर, कि सपोज कैसे भी आ सकती है हमारी, कि सिर्फ एक आई का या किसी भी एक लेटर का डिफरेंस होता है, तो वो आता है हमारा स्पेलिंग टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस की। आइडियम्स क्या होता है? हमारे मुहावरे, जो हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं, या फ्रेजेस होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो उन्हें ही बोलते हैं हम आइडियम्स। इनसे भी क्वेश्चंस पुटअप होने लग गए हैं आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि आपको एक सेंटेंस या फ्रेज दे दिया जाएगा कि आपको पूछा जाएगा कि इसका मैक्सिमम या फिर इसका सेम डिफरेंस क्या, मीनिंग क्या है, आपको वो मार्क करना होगा क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का होता है कि आपने एक वर्ड अगर हम उसे हटाएं तो आप उसकी जगह बेहतर वर्ड कौन सा लिख पाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक को हटाकर, जैसे कोई भी वर्ड लिखा है उसे हटाकर आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो उसे बोलते हैं हम एक वर्ड को अगर रिमूव करें तो उसकी जगह पर आप कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो होगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो है वोकैबलरी की कैटेगरी की आपके अंदर की पेपर में किस टाइप के वोकैबलरी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रामर की। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरी कैटेगरी है हमारी ग्रामर। अब ग्रामर के अंदर क्या क्या कैसी होती है? ये होती है एलिमेंट्री लेवल की और एक होती है एडवांस लेवल की। तो इसके अंदर भी काफ़ी बाइफिकेशन कर दी गई है कि अब आपको जो ग्रामर आने वाली है पेपर्स के अंदर, वो आपको नॉर्मल या जैसे कि हमारी जो स्कूल लेवल की ग्रामर होती है वो नहीं आने वाली, बट अब आपको मिक्स आएगा, दैट इज़ एडवांस लेवल, कि आपको उनके अगर मीनिंग पता है, उनके रूल्स पता है, तो आप उनको अप्लाई कर पाएंगे। कि आपको टेंसेस बहुत क्लियर होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो इसके अंदर उस टाइप की ग्रामर आती है, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो उसके हम देखते हैं कि कैसी बाइफिकेशन की गई है, कि इसके अंदर बोला गया है कि सेंटेंस करेक्शन,
कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, अब आपको ग्रामर के बेस पर उसको करेक्ट करना है कि आपको, जैसे कि ग्रामर में होती है हेल्पिंग वर्ब्स, हैज़, वॉज, हमारा इज, एम, जो भी सारी हेल्पिंग वर्ब्स है इनसे भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सब हमारा क्या है, ग्रामर है, जिसके अंदर आपको सेंटेंस करेक्शन या फिर स्पॉटिंग एरर से आपको उसको करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है, सेम भाई आपको एक ब्लैंक दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इस क्वेश्चन में इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बट जो एमसीक्यूज आते हैं वो बहुत ही सिमिलर आते हैं, तो आपको ये बहुत ही ध्यान से करना होगा। नेक्स्ट आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि अब आपको एक सेंटेंस, जैसे एडिटिंग, ओमिशन होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो वैसे ही आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे, आपको उसको करेक्ट करके लिखना होगा कि हम इसकी जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि सेंटेंस और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और हमारा सबसे करेक्ट मीनिंग वो प्रोवाइड करे। फिर हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिसके अंदर कि हमारा एक्टिव होता है प्रेजेंट एंड पैसिव होता है जो हम पास्ट में कर चुके होते हैं। तो इसका जो बोलता है यहाँ पे वॉइस का बहुत डिफरेंस आता है। सेम होता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मिनिमल से डिफरेंस है हमारा डायरेक्ट की, एक ने उसको जैसे फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को बोला, बट वो सेकंड पर्सन को बोलने की जगह उसने थर्ड पर्सन को बोला कि आप उसको बता देना। तो हम बहुत बार करते हैं कि जैसे कि आपको कोई बुक देनी है अपनी फ्रेंड को, बट आपके उस टाइम पे आपकी फ्रेंड अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी मदर को आप दे दिए, तो आपने मदर को बोला कि आप उसको ये डिलीवर कर देना, तो उसकी जो मदर है वो कैसे बोलेगी उसको कि आपकी फ्रेंड आई थी, उन्होंने मुझे ये बोला था। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन का रोल आता है, तो ये होता है हमारा ग्रामर के अंदर। ये भी, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अंदर भी हम कुछ रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हमारा कैटेगरी वोकैबुलरी एंड ग्रामर का सिलेबस। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जिसे हम बोलते हैं कि पैसेज जिसे बोलते हैं, अपठित गद्यांश जिसे बोला जाता है, कि आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाता है, उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको उनमें से ही क्वेश्चंस ढूंढकर उस पैसेज में से देखकर आपको वो फिल करने होते हैं क्वेश्चंस। तो ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पैसेज की हमारी कैटेगरी है कि जिसको आपको पता होगा कि हमारा 7 to 8 मार्क्स का या 5 मार्क्स का मिनिमम तो आता ही आता है पैसेज, कि लॉन्ग पैसेज आ जाते हैं कि आपको वो रीड कर आपको क्वेश्चंस फिलअप करने होते हैं। तो इसके अंदर आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी समझ बढ़ेगी और आप स्पीड से टाइम पर कर पाएंगे अपने पैसेज को सॉल्व। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है कि आपको एक, जैसे कि हमने पहले छोटी क्लासेस के अंदर स्कूल लेवल पर हमने करा था जंबल वर्ड्स जिसे हम बोलते थे, कि उसके अंदर आपको जो वर्ड्स होते थे वो रीअरेंज होते थे, हमें उनको अरेंज कर एक सेंटेंस में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ता था। तो वो है हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसके अंदर आप देख रहे हैं पैरा जंबल्स होते हैं और जंबल सेंटेंसेस से बोलते हैं कि आपको वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस बिल्कुल अलग दे देते हैं। अब ये लोअर लेवल, ये जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था वो नहीं है, इसके अंदर आपको सेंटेंसेस आते हैं, जंबल वर्ड्स नहीं आते कि आपको सिर्फ एक वर्ड को अरेंज करना है, आपको सेंटेंसेस गिवन होते हैं और आपको थोड़ा सा 3 to 4 लाइन्स का पैसेज टाइप में आपको वो बनाना होता है, जंबल करना होता है। तो ये है हमारा रीअरेंजमेंट के अंदर। तो ये भी हमारा टॉपिक काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है और आपको ये तो क्लियर तब होंगी जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, इनकी आप क्वेश्चंस लगाएंगे डेली बेसिस पर, तो आपकी जो समझ है इन दोनों कैटेगरी से रिगार्डिंग आपकी समझ बढ़ती जाएगी और आपकी स्पीड जो है वो बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि हमें टाइम पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये है हमारा कुछ इस टाइप का सिलेबस रहने वाला है इंग्लिश के अंदर, जो कि सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सेम होता है। तो हम अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट के अंदर क्या होता है कि इंग्लिश पेडागॉजी आ जाती है, कि आपको साइकोलॉजी से डील करना पड़ता है, उसके अंदर ग्रामर और इनका बहुत ही छोटा सा रोल है। बट अगर हम एसएससी या फिर यूपी टेट या फिर हमारे बैंक एग्ज़ाम पीओ वगैरह इनकी बात करें तो इनके अंदर ये सारा सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनके रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो अपने आज अपना सिलेबस डिस्कस कर लिया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे वाले लेसन्स के अंदर और हम किस तरीके से। तो ये है हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।